इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, अभी जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी डेफिनेशन करने से पहले आपको याद होगा कि आप लीनियर मोमेंटम पहले पढ़ चुके हैं, जो मोमेंटम भी कहते हैं, आपने 9th 10th में भी और फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है। मोमेंटम की अगर आप बात करते हैं इसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, यानी अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन करने से पहले एंगुलर मोमेंटम की मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक एंड पे मैं यहाँ पे लीनियर मोशन लिख रहा हूँ, लीनियर मोशन, और एक एंड पे मैं एंगुलर मोशन लिख रहा हूँ। अब देखिए अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लीनियर वेलोसिटी होगी, लेकिन इसका काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है, ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। और इसी तरह अगर जैसे एक्सेलरेशन है, लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इसका काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में आप एंगुलर एक्सेलरेशन से ज़ाहिर करेंगे, अल्फा से ज़ाहिर करेंगे। और इसी तरह यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे लीनियर मोशन में फोर्स एफ आप यूज़ करते हैं, यानी फोर्स, इसका काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में टार्क होता है। और इसी तरह लीनियर मोशन में आप लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम लेते हैं और इसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं, और इसका काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा आज का आर्टिकल है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि लीनियर मोमेंटम जो है टार्क के वाले से आपको ये पता है कि टार्क को आप ज़ाहिर करते हैं आर इंटू एफ, यानी ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। टार्क भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है, और एफ फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टार्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन जब आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के हवाले से डेफिनेशन करने से पहले मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिखूंगा, इसको बाद में मैं डेफिनेशन और पूरी डिटेल बताऊंगा। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब देखिए आर क्रॉस पी मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी इसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं और इसको L से ज़ाहिर करते हैं। तो यहां से आप इसकी ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जैसे मैंने बताया। स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा, हमने जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन का कंपैरिजन किया, हमने लीनियर वेलोसिटी की बात की लीनियर मोशन में, और इसका काउंटर पार्ट एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर मोशन में। इस तरह लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है और इसका काउंटर पार्ट आप देख रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से ज़ाहिर करते हैं। लीनियर मोशन में आप फोर्स लेते हैं एफ, और इसका काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में टार्क होता है। और इसी तरह लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होगा, पी से ज़ाहिर करते हैं, और इसका काउंटर पार्ट इन एंगुलर मोशन इसे हम एल से ज़ाहिर करते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टार्क जो है बराबर होता है आर इंटू एफ के। तो टार्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट आर फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसे हम टार्क कहते हैं। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस तरह मोमेंट ऑफ मोमेंटम की अगर आप बात करें तो आर इज द मोमेंट, पी इज द मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहां पे डेफिनेशन इसकी ये भी बन रही है कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी इसे हम एंगुलर मोमेंटम ही कहते हैं, एल से ज़ाहिर करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां से इसकी मैं डेफिनेशन यहां पे मेंशन करने लगा हूं एंगुलर मोमेंटम की। डेफिनेशन इज अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस
a particle is said to possess an angular momentum about a reference axis if it so moves that its angular position changes relative to that reference axis. यानी जिस एक्सिस के गिर्द ये पार्टिकल मूव करते हैं उसे हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं इनिशियली। अब ये कहते हैं कि पार्टिकल सेट टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट सो मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस। और स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हमने ये लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट वहां पे आता है कि जहां पे आप ये कहते हैं कि ये तीनों चीजें वेक्टर्स हों, यानी ये प्रोडक्ट भी वेक्टर, आप देख रहे हैं कि आर पोजीशन वेक्टर ये भी एक वेक्टर, पी लीनियर मोमेंटम ये भी एक वेक्टर, और इसका जो रिजल्ट है एंगुलर मोमेंटम वो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे हम वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, इसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज along axis of rotation and is given by right hand rule, और इसको आप राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए अगर कोई बॉडी जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी सर्कल में रोटेट कर रहा है, लेट्स सपोज ये सर्कल में कोई बॉडी रोटेट करता है, इस एंड पे यहाँ पे कोई बॉडी है या पार्टिकल है, ये इसका पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द ये बॉडी रोटेट कर रहा है। तो आपने राइट हैंड रूल की मदद से इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब देखिए या तो इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो रेड थंब जो है, ये थंब जो है इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो देगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, इसकी डायरेक्शन होगी आर क्रॉस पी, और यहां से आपका इसका ऐसा यूनिट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट इसका एंगुलर मोमेंटम का। अब देखिए आर डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, तो मोमेंट आर्म इसका डिस्टेंस है, लाजमी है इसका यूनिट क्या होगा मीटर, और पी आप जानते हैं ये एम वी होता है, और पी क्योंकि लीनियर मोमेंटम है और लीनियर मोमेंटम एम वी के बराबर होता है। तो एम का यूनिट क्या होगा किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखें तो आर डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म इसका यूनिट मीटर होगा डिस्टेंस, पी एम वी के बराबर है, मैस का यूनिट किलोग्राम और वी का यूनिट मीटर पर सेकंड, एंड इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई यू गेट द आंसर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी एक तो ये हमारे पास यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसका अल्टरनेटिव यूनिट भी हम यहाँ से ट्रेस आउट करेंगे कि इसका अल्टरनेटिव यूनिट क्या होता है। तो इस वजह से हम एक तो यूनिट ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब दूसरे यूनिट अल्टरनेटिव यूनिट पे आते हैं। अब देखिए आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इस एंड पे किलोग्राम आपने लिखा है जी, इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब मैं ये कहता हूँ कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें
सेकंड के साथ और डिवाइड भी कर दें सेकंड के साथ। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे सेकंड के साथ, तो ये हम इसको यूं लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एस जो है इससे मल्टीप्लाई हो के ये कितना बन गया, एस स्क्वायर बन गया। अब स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर आपने ये चीज़ वर्क में पढ़ी है कि W बराबर होता है F इंटू डी के। अब F का यूनिट न्यूटन होता है और न्यूटन को आप यूं लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वर्क का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जॉल के इक्वल होगा। तो यहां से जॉल हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज द यूनिट ऑफ द जॉल, दैट इज द यूनिट ऑफ द वर्क जिसे हम जॉल कहते हैं, यानी जॉल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जगह पे आप जॉल लिख सकते हैं और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें सेकंड के साथ, सो इट्स अल्टरनेटिव यूनिट इज जॉल सेकंड। तो इस वजह से यहाँ से एंगुलर मोमेंटम के दो यूनिट आपके पास आ गए। वन इज दी, ये आप देख रहे हैं कि वन इज दी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड दी अदर वन इज, ये आप देख रहे हैं कि अदर वन अल्टरनेटिव यूनिट क्या होगा, जॉल सेकंड। तो ये एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट है। अब हम रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया की बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया, इनके दरमियान रिलेशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक पार्टिकल है जिसमें m से, जिसका मैस m है, इसको ज़ाहिर किया गया है। ये इसका पिवट पॉइंट है O, और इसका डिस्टेंस जो है ये मैंने r से मेंशन किया हुआ, पोजीशन वेक्टर r, और यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और यही मोमेंटम की डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस r और p के दरमियान एंगल कितना है, थीटा है। ये थीटा एंगल है, यानी ये पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v डायरेक्शन। ये आप देख रहे हैं कि v डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की होगी, और ये हमारे पास r डिस्टेंस जो है इस पार्टिकल यहाँ पे है, इसका ये पिवट पॉइंट है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो r के बराबर है। अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और यही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, तो r और p के दरमियान एंगल आप देख रहे हैं दैट इज थीटा, ये थीटा के बराबर है। और यहाँ से अगर आप देखें तो इस r के दो कंपोनेंट आप कर सकते हैं, ये भी थीटा होगा। तो r के दो कंपोनेंट आप जानते हैं कि ये हमारे पास r साइन थीटा होगा, और दैट इज r साइन थीटा, ये वाला सामने वाला कंपोनेंट जो है दैट इज r साइन थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि इस साइड पे आप ये कहेंगे कि वो यदि लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, हम ऑलरेडी जानते हैं इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द रीजन। इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द रीजन बराबर होगा, ये हमने अभी पढ़ा, L इज इक्वल टू r क्रॉस p के बराबर है। और यहाँ से अगर आप इसको रिमूव करें तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की सेंस में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी, यानी ये थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। देखिए पी की डायरेक्शन, ये आर की डायरेक्शन, तो ये एंगल दरमियान में थीटा है। और हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा के बराबर। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि P जो है, P क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv के। तो यहाँ से L बराबर होगा किसके, R इंटू mv इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यू गेट डेफिनेटली mvr साइन थीटा। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड आ गई mvr साइन थीटा। और थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन r एंड p व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। अगर ये पार्टिकल सर्कल में मूव करना शुरू करते हैं, यानी इफ इट मूव्स इन अ सर्कल, अगर इस सर्कल में मूव करता है ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द एंगल बिटवीन r
एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब देखिए अगर ये मूव करेगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और आर के दरमियान एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए। अब यही पार्टिकल अगर जैसे मूव करना शुरू हो जाए विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ये सर्कल में अगर मूव करता है स्टूडेंट्स, ये इसका ओ है, ये पार्टिकल है जिसका मास m है, अगर इट स्टार्ट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी तो p जो है वो यहाँ पे ये लीनियर वेलोसिटी और ये r, तो अब इनके दरमियान एंगल जो है ये स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम विल बी मैक्सिमम और थीटा की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ से आप यूँ कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इट विल बी इक्वल टू, ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर होगा जी mvr साइन 90 के इक्वल। यानी दोबारा सुन लें आप, यहाँ पे मेंशन है कि ये एक पार्टिकल है जिस जगह पे इसका मास m है और ये O पिवट पॉइंट है। O जो है ना इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसकी लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी और ये r है। तो अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू r क्रॉस p, rp साइन थीटा, और p बराबर होता है mv के। और ये पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करना शुरू कर दे विद कांस्टेंट विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो देन द एंगल बिटवीन r एंड v, r और v के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप साइन 90 यू ऑल नो दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया, किसके बराबर आया, mvr के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया जी, L इज इक्वल टू mvr। लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इनके दरमियान रिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है। तो v यहाँ पे v की वैल्यू लगा दें तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया, L इज इक्वल टू m इंटू आर ओमेगा इंटू आर, यू जस्ट मल्टीप्लाई, और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा के इक्वल। तो ये एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा एम आर स्क्वायर ओमेगा के। तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आई बराबर किसके होता है, एम आर स्क्वायर के, यानी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने अर्ली आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लगा दें तो यहाँ से हमारे पास ये बराबर हो गया L इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो स्टूडेंट्स वी हैव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया के दरमियान ये रिलेशन हमारे पास आ गया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर। अब ये तो रिलेशन हमने डेवलप किया। अब इसी तरह अगर आप इसकी वैल्यू को रिजिड बॉडी के हवाले से देखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये आप देख रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी के हवाले से, तो यहाँ से देखें तो आप ये कहेंगे कि ये एक रिजिड बॉडी हमने लिया है, ये रिजिड बॉडी है स्टूडेंट्स, इन सिमेट्रिक फॉर्म में आपने ये रिजिड बॉडी है, यानी सिमेट्रिक रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स रिमेन सेम अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, इसे हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस r है, एक पार्टिकल लिया, और इस एंड पे ये मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये आप देख रहे हैं कि p की डायरेक्शन इस एंड पे है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। हमने ये पढ़ा हुआ है कि L इज इक्वल टू एम आर वी के बराबर, और यहाँ से हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, यानी v की वैल्यू लगा दें तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब अगर हम एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं, यानी फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, तो L1 बराबर होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रिलेशन होगा जी m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1। और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल किसके बराबर होगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा के बराबर, ओमेगा 2। इसी तरह सो ऑन Ln nth पार्टिकल के लिए तो आप ये लिखेंगे mn rn स्क्वायर ओमेगा n। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ से कैलकुलेट करें तो इन सारों को ऐड कर दें, L1 प्लस L2 और प्लस Ln के बराबर। तो यहाँ से अगर आप इनकी वैल्यू को लिखें तो ये हमारे पास आ गया जी m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2
प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा n। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि रिजिड बॉडी जो पार्टिकल से मिलकर बना है और अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है तो हर पार्टिकल की स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये ओमेगा n और ये सारे जो हैं ये किसके बराबर होंगे, ओमेगा के। तो ओमेगा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप स्टूडेंट्स। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस mn rn स्क्वायर और यहाँ से आप ओमेगा को कॉमन ले लें। तो इसको हम सिग्मा की शेप दे सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n mi r i स्क्वायर और यहाँ से आपने ओमेगा लिख दिया। अब इस चीज़ को ये जो मैं लिखने लगा हूँ I इज इक्वल टू 1 to n mi r i स्क्वायर, ये किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आ गया L इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी स्टूडेंट्स ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि एंड इट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आई ओमेगा के इक्वल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।